Good morning, everyone. सो गाइस, आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों का एक टॉपिक चल रहा है मॉडल्स। मॉडल्स के अंदर आते हैं मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, शुड, वुड। इस तरीके की बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। हम लोगों ने इसके यूजेस वगैरह पढ़े हैं। अब आज हम एक चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे यूज्ड टू से। तो यूज्ड टू का मतलब मैंने एक दिन आपको पहले भी बताया था कि इसका मतलब होता है मैं ऐसा किया करता था। मैं ऐसा किया करता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि मैं पहले उदयपुर में रहा करता था। मैं पहले उदयपुर में रहा करता था, तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? आई यूज्ड टू लिव इन उदयपुर। कैसे बोलूंगा? आई यूज टू लिव इन उदयपुर। मैंने अभी अभी मैसेज बॉक्स में लिखा है। जो लोग आज ही आए हैं क्लास में, मैं उनको बता दूं, यूज का मतलब हिंदी में उपयोग भी होता है, और यूज का मतलब यूज्ड टू की तरह जब हम इसको काम में लेते हैं तो इसका मतलब होता है मैं ऐसा किया करता था। ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, मनीष सर हमें इंग्लिश पढ़ाया करते थे। मेरा सेंटेंस है मनीष मनीष सर used to teach us English। मनीष सर हमें इंग्लिश पढ़ाया करते थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग साथ साथ बोल रहे होंगे, है ना? अपना माइक म्यूट ही रहने देना और साथ साथ बोलते रहना। मनीष सर यूज टू टीच अस इंग्लिश। ठीक है। अब मैंने एक सेंटेंस बनाया कि मेरे पापा मुझे पीटा करते थे जब मैं छोटा था। है ना? अब तो वो मुझे नहीं डांटते भी नहीं है, पर जब मैं छोटा था तब वो मुझे पीटा करते थे। तो ही यूज्ड टू बीट मी। यूज्ड टू, USED, यूज्ड टू बीट मी, बीट मी व्हेन आई वाज यंग। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था। ठीक है। He used to beat me when I was young। वो मुझे पीटा करते थे जब मैं छोटा था। ठीक है। एक सेंटेंस और बनाते हैं अपने। अम, मैं पहले मोटा हुआ करता था।
मैंने एक सेंटेंस बनाया, मैं मोटा हुआ करता था। तो होने को इंग्लिश में बोलते हैं बी। होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बी। तो अपना सेंटेंस बनेगा, आई यूज्ड टू बी फैट। आई यूज्ड टू बी फैट। आई यूज्ड टू बी फैट। ओके, कुछ समझ में आ रहा है आपको थोड़ा बहुत? ठीक है। अब एक सेंटेंस और। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं नहीं, सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तुम एक बार अनम्यूट ही रहना। एक बार अनम्यूट रहो। ठीक है। एक सेंटेंस अपने बनाते हैं साथ में। जैसे मैं पहले थोड़ा सा अपना वॉल्यूम कम करो। ठीक है। एक सेंटेंस हमने बनाया, मैं जब बच्ची थी तब छुपन छुपाई खेला करती थी। हमने एक सेंटेंस बनाया, जब मैं बच्ची थी तब मैं छुपन छुपाई खेला करती थी। तो आई यूज्ड टू प्ले। आई यूज्ड टू प्ले हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। ठीक है, समझ में आ गया? और कुछ पूछना है? इजी है। ठीक है, और स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को अच्छे से? जो मैं सेंटेंसेस टाइप कर रहा हूँ वो दिख रहे हैं? अगर दिख रहे हैं तो मैसेज बॉक्स में लिख दो यस। तुम लोग भी लिख सकते हो ना उसमें? बहुत बढ़िया। ठीक है। अब हाइड एंड सीक को क्या बोलते हैं हम लोग? छुपन छुपाई। ऐसे ही अगर अपने को बोलना है मैं चोर पुलिस खेला करता था, तो चोर पुलिस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉप्स एंड रॉबर्स। कॉप्स एंड रॉबर्स। कॉप्स का मतलब होता है पुलिस, और रॉबर्स का मतलब होता है लुटेरे। चोर और सॉरी, पुलिस और चोर, यानी चोर पुलिस वाला गेम अपना। हम चोर पुलिस खेला करते थे। अगर मैं बोलूं हम जैसे मान लो कि गुंजन ने बोला, सर मैं पहले रस्सी कूदा करती थी। मैं पहले रस्सी कूदा करती थी, मतलब ऐसा काम जो हम पहले किया करते थे पर अब करना बंद कर दिया हमने। तो आई यूज टू स्किप रोप। ROPE। गुंजन ने बिल्कुल सही बनाया है, आई यूज टू स्किप, या आई यूज टू स्किप रोप। बिल्कुल बढ़िया है। तो मैं ऐसा किया करता था। फाइन। अब मैंने एक सेंटेंस बनाया कि वो बहुत ही नखरे किया करता था, या वो बहुत ही नखरे किया करती थी। तो नखरे करने को बोलते हैं मेक फस। तो मेरा सेंटेंस बनेगा, शी यूज टू मेक फस। शी यूज टू मेक फस। ठीक है। गुंजन ने भी सही बनाया है। फस का मतलब होता है नखरे करना, और एक वर्ड होता है फसी। फसी का मतलब होता है नखरे करने वाला, जो बहुत नखरे करता हो। ठीक है। फिर मैंने एक सेंटेंस बनाया, मैं पहले रोज मंदिर जाया करता था, अब नहीं टाइम मिलता, पर पहले तो मैं रोज मंदिर जाया करता था। तो कैसे बोलेंगे? आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल। आई यूज टू गो टू टेम्पल एवरी डे। ठीक है। ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। राइट। ठीक है। ईश्वर गहलोत, एक बार अनम्यूट हो जाओ। ईश्वर गुड मॉर्निंग। आपको ये बात समझ में आ रही है जो हम पढ़ रहे हैं?
यूज टू का क्या मतलब हिंदी होता है कि मैं ऐसा किया करता था या मैं ऐसा किया करती थी। ठीक है। और एक और बात है, एक और चीज है कि हम लोग मॉडल्स पढ़ रहे हैं ईश्वर। तो मॉडल्स के अंदर हमें एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी मॉडल के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती कभी भी। जितने भी मॉडल होते हैं ना, कोई भी मॉडल, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, शुड, वुड, इनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि दो मॉडल कभी एक साथ नहीं आते एक ही सेंटेंस में। ठीक है। चलो ओके, अब आप म्यूट हो जाओ और सुनो इन सेंटेंसेस को। और कोशिश करो साथ साथ नोट डाउन भी करने की कॉपी में। और अगर साथ साथ नहीं कर पाते हो तो इनके स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में आराम से लिख लेना। और मैं इसका एक पीडीएफ भी तुम्हें भेज दूंगा आज। ओके। ठीक है। ओके। और डीसी गहलोत ने भी सही बनाया है सेंटेंस। आई यूज टू गो टेम्पल डेली। गो भी बोल, डेली भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब सौम्य ने एक सवाल पूछा है कि सर हम टेंट्रम्स यूज में ले सकते हैं क्या फस की जगह। तो सौम्य एक बार अनम्यूट हो जाओ बेटा। सौम्य, फस के अंदर ये जरूरी नहीं है कि हम गुस्सा जाहिर करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी ने कोई खाने की चीज बनाई और आपने कहा नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, है ना। तो ये फस है, FUSS, फस। बट टेंट्रम्स के अंदर नखरे के साथ में गुस्सा जरूर होता है। मतलब आपकी मम्मी ने कोई चीज बना के रखी प्लेट में सामने और आपने प्लेट को ही धक्का दे दिया कि नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, वो टेंट्रम्स है। ठीक है, दोनों में बस ये फर्क है। चलो अब आप म्यूट हो जाओ और बात करते हैं। तो हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं यूज टू की मदद से। ठीक है। अब एक बात हमने देखी कि ये जो सेंटेंस हम बना रहे हैं इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें हमने देखा एक तो इसमें इज एम आर का यूज नहीं हो रहा है, इज एम आर का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज हमने देखी कि इसमें आईएनजी का यूज नहीं हो रहा है। मतलब सेंटेंस में जो वर्ब है उसमें हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। आईएनजी का यूज नहीं हो रहा है इसके अंदर, है ना। और इसकी हिंदी है इन सेंटेंसेस की कि किया करता था या किया करती थी। किया करता था या किया करती थी, है ना। अब मैं एक नया स्ट्रक्चर आपको सिखा रहा हूं। ये अगला स्ट्रक्चर है जिसमें कि इज एम आर लगेगा। इज एम आर का यूज होगा जिसमें। ठीक है। साथ ही आईएनजी भी लगेगा। दोनों का यूज होगा। ये इज एम आर भी लगेगा और साथ ही में आईएनजी भी लगेगा। सौ में अभी बताता हूँ, एक सेकंड रुक जा बेटा। एक बार अपनी ये वाली बात कंप्लीट कर लूं फिर बताता हूँ। और इसकी हिंदी बनेगी किया करता हूं, या फिर कह लो आदत है कि मुझे तो ये काम करने की आदत है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है, जैसे आपके दोस्त ने आपको कहा कि यार आप वहां पे जा रहे हो, इंग्लैंड जा रहे हो आप घूमने के लिए, वहां तो सब लोग इंग्लिश बोलेंगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। तो तुमने कहा अरे नहीं नहीं मुझे तो इंग्लिश बोलने की आदत है, मैं तो इंग्लिश बोला करता हूँ, मुझे तो आदत है। तो आप इंग्लिश में आपका सेंटेंस बनेगा आई एम
used to speaking English. I am used to speaking English. मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है ना। कई लोग तुम्हें ऐसा भी बोलते हुए सुनेंगे कि मैं इंग्लिश बोलने के लिए यूज टू हूं। मैं इंग्लिश बोलने के लिए यूज टू हूं मतलब मुझे आदत है। ठीक है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बनाया कि उसे तो चुगलियां करने की आदत है। वो तो है ही ऐसी, उसको तो बस चुगलियां करने की आदत है। तरुण, एक बार अनम्यूट हो जाओ बेटा। तरुण स्वामी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। एक बेटा मैंने एडजेक्टिव्स की लिस्ट दी थी नोट डाउन करने के लिए, वो कर ली क्या? हाँ, उसके 7 वीडियोस थे। हाँ, तो आज कंप्लीट करना बेटा, आजकल में। ठीक है, तो एक वर्ड आता है चुगली करना किसी की, चुगलियां करना। तो चुगलखोर या चुगली करने वाला, इसके लिए कोई वर्ड याद है आपको? इसके लिए एक वर्ड आता है स्निचिंग, स्निच। तो मैंने एक सेंटेंस बनाया, सी इज यूज टू स्निचिंग। शी इज यूज टू स्निचिंग। इसकी हिंदी क्या हो गई? उसे चुगलियां करने की आदत है। ठीक है। तरुण, ये बात समझ में आई क्या तेरे को कि एक तो वो सेंटेंस है जिसमें हम इज एम आर नहीं लगा रहे हैं और आईएनजी नहीं लगा रहे हैं, उनकी हिंदी अलग है। उनकी हिंदी है कि मैं ऐसा किया करता था, अब नहीं करता हूं। बट ये जो सेंटेंस है जिसमें हम इज एम आर भी लगा रहे हैं और आईएनजी भी लगा रहे हैं, इनका मतलब है कि मैं ऐसा किया करता हूं अभी, मुझे आदत है। समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे मान ले तू नानी घर गया, ननिहाल गया, और तेरे को बहुत सारी चीजें खाने के लिए दे दी, तो ये भी खा, ये भी खा, ये भी खा। और तेरे को एक सेंटेंस बनाना है कि अरे अरे, मुझे इतना खाने की आदत नहीं है, मुझे इतना सारा खाने की आदत नहीं है। तो कैसे बनाएगा? आई एम नॉट, ईट नहीं बेटा, ईटिंग, आईएनजी लगाना पड़ेगा इस, ईटिंग सो मच फूड। तेरे को बात समझ में आ गई क्या? मतलब हमने दो तरह के सेंटेंस सीखे हैं तरुण। एक जिसमें इजेमआर नहीं आता है और आईएनजी भी नहीं आता है, और एक जिसमें इजेमआर आता है और आईएनजी भी आता है ना? ठीक है, चलो म्यूट हो जाओ। ओके, यशवर्धन आप अनम्यूट हो जाओ। आपको आज का टॉपिक समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हमने एक सेंटेंस बनाया कि उसे तो पीठ पीछे बुराइयां करने की आदत है। उसे तो पीठ पीछे बुराइयां करने की आदत है। तो पीठ पीछे बुराई को क्या बोलते हैं? बैक बाइट करना। हाँ। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? उसको पीठ पीछे बुराइयां करने की आदत है। बैक बाइट या बैक बाइटिंग? ठीक, ठीक है। तो मैं मेरी बात को रिपीट कर रहा हूँ यशवर्धन, हमने दो तरह के सेंटेंस पढ़े हैं। एक तो जिसमें हम बोलते हैं कि मैं ऐसा किया करता था, मतलब हम पास्ट की हैबिट बताते हैं, उसमें तो हम इजेमआर नहीं लगाते और आईएनजी भी नहीं लगाते।
और एक हम सेंटेंस बनाते हैं कि मैं ऐसा किया करता हूं, उसमें हम इजएमआर भी लगाते हैं और आईएनजी भी लगाते हैं। राइट। ठीक है। अब आप म्यूट हो जाओ। ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट गुंजन, आप अनम्यूट हो जाओ एक बार। गुंजन, आपको समझ में आई बात? Yes. हाँ, इसी से रिलेटेड या कुछ और? हाँ, पूछ पूछ। नहीं, औरों के साथ नहीं कर सकते, सिर्फ इसी में आएगा। ठीक है। अब एक सेंटेंस बना के बता। मैंने कहा गुंजन तेरे को कल सुबह 5 बजे उठना है, अपने घूमने जाएंगे पैदल। तो तुमने बोला सर मुझे इतना सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। ठीक है। आई एम नॉट यूज टू वेकिंग अप अर्ली। ठीक है, सही बनाया तुमने एकदम। अच्छा, म्यूट हो जाओ अब एक बार। आई एम नॉट यूज टू वेकिंग अप अर्ली, मुझे इतना सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। ठीक है। अब कैलाश गहलोत, आप एक बार अनम्यूट हो जाओ। वेरी गुड मॉर्निंग कैलाश, हाउ आर यू? फाइन। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे मेरा एक फ्रेंड था जो कि एमआर था, मार्केटिंग करता था। तो मैंने उसको कहा यार तू इतना इतना ट्रैवल कैसे कर लेता है? तू कभी तो तू नोखा जा रहा है, कभी तू नागौर जा रहा है, रोज ही जाता रहता है, तेरे को थकान नहीं होती? या तू बस में परेशान नहीं होता? तो उसने मुझे कहा नहीं यार, मैं अब इस चीज का यूज टू हो चुका हूँ। मैं यूज टू हो चुका हूँ मतलब क्या हुआ कहने का? हाँ, कि अब मैं इस चीज का आदी हो गया हूँ, मुझे इस चीज की आदत हो गई है। तो एक सेंटेंस बनाना, मुझे ट्रैवल करने की आदत है। नहीं नहीं, एडिटिंग क्या होता है? ट्रैवलिंग। आई एम यूज टू ट्रैवलिंग। ठीक है। अब मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, दोनों की हिंदी बताना मुझे। दो सेंटेंस टाइप करे हैं मैंने, इन दोनों की हिंदी बता। ठीक है। ऊपर वाले सेंटेंस की हिंदी क्या है? आई एम यूज टू ट्रैवलिंग की, कि मुझे ट्रैवलिंग करने की आदत है। और आई यूज टू ट्रैवल का क्या मतलब है? मैं पहले ट्रैवल किया करता था। ठीक है, बात समझ में आ गई? नहीं बेटा, यूज टू सेकंड फॉर्म। हाँ। हाँ, पॉजिटिव वाक्य में अगर अपन जवाब देते हैं तो, और यही अगर अपन इसका सवाल बनाएं। अच्छी बात पूछी है कैलाश ने, कैलाश गहलोत ने सवाल बहुत अच्छा पूछा है कि सर अगर अपन इसको एक सवाल के रूप में बनाएं तो क्या होगा, तो उसमें डिड का प्रयोग होगा। डिड यू यूज टू। हाँ, डिड सेकंड फॉर्म में तो उसके साथ फिर यूज आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो म्यूट हो जाओ आप। और वो वर्ब्स पढ़नी शुरू करी कैलाश? ओके। मिस्टर कैलाश गहलोत, अब आप म्यूट हो सकते हैं। ठीक है। एकता शर्मा को समझ में आ रहा है? एकता शर्मा, अनम्यूट हो जाओ। तुम्हें समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं? हेलो। समझ में आ रहा है क्या टॉपिक?
तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कि चिक चिक करने की बहुत आदत होती है, चिक चिक करते रहते हैं, बड़बड़ करते रहते हैं, कुड़कुड़ करते रहते हैं। तो मैंने कहा उसकी तो आदत है चिड़चिड़ करने की। तो चिड़चिड़ करने को, चिक चिक करने को, कुड़कुड़ करने को, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नैगिंग। वेरी गुड एकता। इसने बहुत अच्छा वर्ड अपने को बताया है कि उसकी तो आदत है चिक चिक करने की। तो कैसे बनाएंगे इसको, सेंटेंस को? शी इज यूज्ड टू नैगिंग। ठीक है। तो एक तो इसमें हमें ध्यान यही रखना है कि इजेमआर लगेगा या नहीं लगेगा, और आईएनजी लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है। ओके, अब आप म्यूट हो सकते हो। ठीक है, ऋतिक आप अनम्यूट हो जाओ। ऋतिक मोदी आप एक बार बेटा अनम्यूट हो जाओ। देखो एक माइक बना हुआ है वहां पे, उस पर क्लिक करोगे तो अनम्यूट हो जाओगे। एक माइक बना हुआ है जिसपे क्रॉस है। ओके, ठीक है, चलो थोड़ी देर बाद आते हैं ऋतिक के पास। शंकर तिवारी आप एक बार अनम्यूट हो जाओ। शंकर, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन। एक सेंटेंस बना कि उसको तो रट्टे लगाने की आदत है। रट्टे लगाने को क्या बोलते हैं? एक बहुत सारे वर्ड हैं। एक तो बोलते हैं देख, मगअप। MUG, मग, UP अप। सौम्य ने बताया देख, एक मगिंग अप, है ना। एक बोलते हैं रट्टे लगाने को क्रैमिंग। क्रैमिंग का मतलब भी होता है रट्टे लगाना। ठीक है। तो अब एक सेंटेंस बना, शी इज यूज टू क्रैमिंग। बोल। हेलो। शी इज यूज टू क्रैमिंग। अब एक बोल, शी इज यूज टू मगिंग अप। ठीक है, दोनों में आईएनजी लगेगा, है ना। ठीक है। अब एक सेंटेंस बना, उसको आदत है दूसरों को धोखा देने की। बहुत सारे वर्ड हैं जैसे बिट्रे। बोल एक बार, शी इज यूज टू बिट्रेइंग अदर्स। ठीक है। अब मैंने एक सेंटेंस बनाया, उसको आदत है दूसरों को ठगने की। अब ठगने को क्या बोलते हैं? ठगने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है ड्यूप। DUPE, ड्यूप। ठीक है। और जो इंसान ठग होता है ना, जो ठगता है दूसरों को, उसके लिए वर्ड आता है स्विंडलर। स्विंडलर। स्विंडलर मतलब ठग। और ड्यूप एक वर्ब है। ठीक है। हाँ, एंजल शर्मा ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर नैगिंग की जगह इरिटेट यूज में ले सकते हैं क्या? देखो, चिढ़ना, परेशान होना और चिड़चिड़ करना, दोनों में फर्क है। चिड़चिड़ करना मतलब बड़बड़ करते रहना, कुड़कुड़ करते रहना, छोटी छोटी बातों पे बोलते रहना नॉन स्टॉप, धीरे धीरे। कई लोग मन ही मन बड़बड़ाते रहते हैं ना, उसको नैगिंग बोलते हैं। और उसके लिए और भी वर्ड आते हैं, बहुत सारे वर्ड आते हैं। एक वर्ड और याद आ रहा है मुझे, मटरिंग। मटरिंग का मतलब भी यही होता है। ठीक है। नैगिंग का मतलब भी यही होता है। ओके। अब हम और बात करेंगे आगे। हाँ शंकर,
ये चीज समझ में आ गई है ना, इजी है ना। आई यूज टू का मतलब होता है मैं ऐसा किया करता था, और अगर यूज टू के आगे इज एम आर और बाद में आईएनजी लगा देंगे तो उसका मतलब होता है किया करता हूँ। मैं मैं इस चीज का एकस्टम्ड हूँ। एकस्टम्ड मतलब आदी हूँ। ठीक है, चलो म्यूट हो जाओ। ओके, ठीक है। यशवर्धन, आप अनम्यूट हो जाओ। यशवर्धन सांखला है ना। यशवर्धन, एक सेंटेंस है कि मुझे ज्यादा स्ट्रेस लेने की आदत नहीं है। हैविंग सो मच स्ट्रेस। हाँ, एक बार इसको दोबारा बोल, मैं टाइप कर रहा हूँ साथ साथ। आई एम नॉट यूज टू सो मच स्ट्रेस। हाँ, जैसे कई लोग होते हैं वो स्ट्रेस ले लेते हैं, उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर कई लोगों को अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो जाए, टेंशन हो जाए। आप म्यूट हो जाओ बेटा, बैकग्राउंड साउंड आ रही है। कई लोगों को अगर स्ट्रेस हो जाए तो उनको, वो परेशान होने लग जाते हैं, उनको वॉमिटिंग होने लग जाती है, उनका सर दुखने लग जाता है, वो बीमार हो जाते हैं, उन्हें बुखार आ जाता है। तो इसमें इस तरीके के सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं कि वो ऐसा किया करता था और उसको आदत है। ठीक है, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ सेंटेंस और बनाते हैं। हाँ ऋतिक, अब आप अनम्यूट हो जाओ। ऋतिक, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटा? ठीक है। मेरी साउंड वापस इको कर रही है। आपके पास में एक और फोन पड़ा है ना, उसको दूर ले जाओ। ठीक है। ऋतिक, वो फोन में इको आ रही है। हेलो, अभी भी आ रही है। वो भाग्यश्री को बोलना वो अलग से एनरोल करे। उस फोन को एक बार बंद कर दो। लेफ्ट हो जाओ उससे। हेलो। हाँ ऋतिक, ऋतिक अभी भी आवाज आ रही है, इको हो रही है, आप एक बार म्यूट हो जाओ। अपन बाद में फोन पे बात करेंगे। ओके, ठीक है गाइस। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। यूज टू का मतलब होता है मैं ऐसा किया करता था, पर अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ठीक है, फाइन। हाँ पूछिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ यूज टू वाले में होगा। उसका एक एग्जाम्पल बताऊं? एक सेकंड, मैं टाइप कर देता हूँ पहले फिर बोलता हूँ। ठीक है सौम्या, इन तीनों सेंटेंस को देख।
तो डिड यू यूज वाले में यूज के अंदर डी नहीं लगाया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी डिड आ रहा है, डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है। तो सेंटेंस क्या बन गया, डिड यू यूज टू लिव इन उदयपुर, क्या आप पहले उदयपुर में रहा करते थे। आई यूज टू लिव इन उदयपुर, मैं पहले उदयपुर में रहा करता था। और आई डिड नॉट यूज टू लिव इन उदयपुर, मैं पहले उदयपुर में नहीं रहा करता था। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, अब आप म्यूट हो जाओ। अब ये शंकर तिवारी ने बनाया है, आर यू यूज टू हैविंग मैंगो। ये सही है, बिल्कुल सही बनाया है इसने, क्योंकि ये आईएनजी वाले हैं। इनमें डू डज डिड नहीं लगेगा, इनमें डिड नहीं लगेगा, इसमें इस तरीके से बनेगा कि क्या आपको आम खाने की आदत है। हाँ शंकर तिवारी, मुझे आदत है आम खाने की। आप भेज सकते हो 5-10 किलो, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल बी हैप्पी टू टेक। चलो अब और चीजें पढ़ते हैं हम लोग, कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं। रेनू एक बार आप अनम्यूट हो जाओ। रेनू गहलोत, गुड मॉर्निंग। रेनू, हम लोग एक मॉडल्स नाम का टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना। मॉडल्स आपने इंग्लिश के अंदर स्कूल में पढ़े होंगे थोड़े बहुत, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, शुड, ऐसा पढ़ा था ना। जैसे शुड आता है, शुड का मतलब होता है चाहिए। जैसे यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। यू शुड कम, आपको आना चाहिए। ऐसे ही आज जो हमने पढ़ा ना यूज टू, वो भी एक मॉडल होता है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस बना के बताओ मुझे कि मैं पहले क्रिकेट खेला करती थी। बिल्कुल सही बनाया तुमने। आईएनजी भी नहीं लगेगा और इजएमआर भी नहीं आएगा, है ना। इसमें बोलेंगे आई यूज टू प्ले क्रिकेट। और अगर हम कहें मैं मुझे क्रिकेट खेलने की आदत है, इसमें इजएमआर लगाओ बेटा। इसमें इजएमआर भी लगेगा और आईएनजी भी लगेगा। आई एम। ठीक है, बिल्कुल सही बनाया आपने, अब आप म्यूट हो जाओ। दोनों सेंटेंस सही बनाए रेनू ने एकदम। किसमें यूज टू लगेगा और किसमें इजएमआर के साथ आईएनजी भी लगेगा। ठीक है पूर्वी, अब आप अनम्यूट हो जाओ। गुड मॉर्निंग पूर्वी। ठीक है, अब आज जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है। ठीक है। पूर्वी, मॉडल्स के टॉपिक के अंदर ही एक और चीज आती है, वो होती है डेयर। डेयर, DARE। डेयर का मतलब होता है हिम्मत। शंकर लाल वर्मा ने एक चीज लिखी है, आर यू यूज टू हैविंग कटल। कटल क्या होता है शंकर। वो सब्जी होती है कटहल की, वो क्या। अच्छा। हाँ क्या होता है। सब सब्जी नहीं बनती क्या उसकी, तो सब्जी बनती है ना। बड़े बड़े बीज होते हैं उसमें, अंदर से थोड़ा चिपचिपा सा निकलता है उसमें से, स्टिकी। और ऊपर थोड़े कांटे कांटे से होते हैं, बड़े बड़े होते हैं साइज में। और ज्यादातर इसकी मस्टर्ड ऑयल में बनती है, इसकी सब्जी सरसों के तेल में। चलो ठीक है, तुम्हारे अभी तुम कहाँ हो, भूटान में हो क्या। भूटान बॉर्डर में। वहां पे ज्यादा मिलता है क्या। अच्छा, तो तुम वही खा रहे हो क्या रोज लंच में। अच्छा अच्छा। अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। हाँ, तो उधर वो आलू आलू कम बनाते होंगे, है ना। हाँ,
तुम वेजिटेरियन हो क्या? तो वेजिटेरियन को तो दिक्कत आती होगी ना, मैं भी वेजिटेरियन हूँ। कहीं पर। अच्छा अच्छा। तो तुम खाना खुद थोड़ी बना सकते हो, तुम्हें तो मैस में मिलता होगा। ओके ओके ओके। चलो बढ़िया है ये तो। आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना? यूज टू के दो तरह के यूज पढ़ लिए हमने। अब एक चीज है शंकर की, एक आता है डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत, साहस, है ना? एक वर्ड आता है डेयर डेविल। अगर तुझे क्रिकेट वगैरह का शौक है तो तुझे पता है, एक टीम भी है दिल्ली डेयर डेविल्स। डेयर डेविल उस व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाता है, बहुत ज्यादा साहस दिखाता है, और अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। जैसे मान ले तू अकेला ही निकल गया बंदूक लेके, या आज सबको मार के आऊंगा, तो वो इंसान क्या हुआ? डेयर डेविल, जो बहुत ज्यादा रिस्क ले लेता है अकेला ही, उसको बोलते हैं डेयर डेविल। ठीक है? तो मॉडल्स के अंदर भी डेयर का यूज होता है। जब भी डेयर के जस्ट पीछे नॉट लगाया जाता है ना, और हम डेयर नॉट बोलते हैं, डेयर नॉट, तब यहां पर डेयर एक मॉडल की तरह काम आ रहा है। डेयर नॉट, तो इसका मतलब होता है कि हिम्मत नहीं, डेयर नॉट। तो जब हम बोलते हैं आई डेयर नॉट डू दिस, मतलब मेरे अंदर ये काम करने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट डू दिस, मतलब मेरे अंदर ये काम करने की हिम्मत नहीं है। ठीक है? अब डेयर यहाँ पे मॉडल है, और मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए मैंने डू का प्रयोग किया है ना? तो डेयर नॉट का मतलब क्या हो गया? मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, 3 सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसको तुम भी नोट डाउन कर लो। ठीक है? अभी लिखता हूँ। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने बोला कि मेरे अंदर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की हिम्मत नहीं है। तो इसको कैसे बोलेंगे? आई डेयर नॉट, आई डेयर नॉट क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ऐसे ही बोलेंगे, आई डेयर नॉट क्लाइम माउंट एवरेस्ट। फिर मैंने एक सेंटेंस बनाया, मेरे अंदर नंगे पांव रामदेवरा जाने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट गो टू रामदेवरा। रामदेवरा जानता है ना? आई डेयर नॉट गो टू रामदेवरा, नंगे पांव को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बेयर फुटेड। ठीक है? आई डेयर नॉट गो टू रामदेवरा बेयर फुटेड, मेरे अंदर रामदेवरा नंगे पांव जाने की हिम्मत नहीं है। ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आप म्यूट हो जाओ एक बार। हाँ, एंजल आप अनम्यूट हो जाओ। एंजल शर्मा।
कुछ सेंटेंस बनाएंगे। समझ में आ रहा है? डेयर नॉट भी एक मॉडल है। आप अभी बस में हो क्या? अच्छा, बहुत साउंड आ रही है पीछे से। हाँ, ओके। एक सेंटेंस बनाओ। मेरे अंदर विदाउट टिकट ट्रैवल करने की हिम्मत नहीं है। मेरे अंदर विदाउट टिकट ट्रैवल करने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट। आई डेयर नॉट ट्रैवल विदाउट टिकट, सही बनाया है एकदम। विदाउट टिकट। ठीक। ओके। अब अब एक काम करो, एक सेंटेंस बनाओ। एक बार फैन ऑफ कर दो। ठीक है। ओके। हाँ डियर। अब एक सेंटेंस और बनाओ फटाफट। कि मैंने एक सेंटेंस बनाया कि मेरे अंदर पापा को सामने जवाब देने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट आंसर बैक माई फादर। आई डेयर नॉट आंसर बैक माई फादर। बैक माई फादर। ठीक है। चलो आज इतना ही डिस्कस करेंगे। हम लोग मॉडल्स नाम का टॉपिक पढ़ रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कल भी हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। अब अगला जो टास्क मैं आपको देने जा रहा हूं, जो आपको मैंने अभी तक नहीं दिया होगा शायद, वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ मटेरियल मैं आपको भेजूंगा कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए। उसकी मदद से आप अपना खुद का इंट्रोडक्शन बनाओगे और परसों आप लोग मुझे सुनाओगे। और सौम्या मुझे कॉल कर सकता है आज, पर तुम करोगे कब मैं तुम्हें बताऊं, तुम 12 बजे के आसपास कर लेना। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है। ओके, बाय एवरीवन। आप में से कोई भी मुझे कॉल कर सकता है, शाम को कॉल कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ भी पूछना है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है या कुछ और तुम चाह रहे हो मुझसे, तो वो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। ओके बाय।